नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग कुछ ऐसे प्रतीक शब्दों का पढ़ने वाले हैं जिनका प्रयोग अक्सर हिंदी भाषा में होता है और इन शब्दों को पढ़ने से हमें मुहावरे समझने में भी काफ़ी हेल्प होगी। ये वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम अपने लक्ष्य अर्थ को प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे कोई मूर्ख है, हम उसको सीधा मूर्ख ना कह के हम कह देते ये तो गधा है। हमारा जो लक्ष्य अर्थ होता है वो हमारा उसको उसकी मूर्खता को व्यक्त करना होता है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊंट। ऊंट बेडौलपन के लिए जाना जाता है। किसी के बेडौल शरीर को देख के कई बार कोई व्यंग करता है कि ये तो ऊंट सा है। ऊंट बेडौलपन के लिए जाना जाता है। कुत्ता स्वामी भक्त के लिए, गधा मूर्खता के लिए, गीदड़ कायरता के लिए। किसी जो कोई बहुत डरता हो तो हम कह नहीं देते कि ये तो गीदड़ है। घोड़ा गति के लिए, घोड़ा गति का प्रतीक है। बंदर अनुकरण का, जैसे हम बोलते हैं कि नकलची बंदर है ये तो। बैल काम और मूर्खता का, बैल बेचारा बिल्कुल सीधा होता है, उससे कितना भी काम ले ले, इसीलिए उसको इस तरह से मूर्ख कहा जाता है। भैंसा अपनी तामस वृत्ति के लिए जाना जाता है। लोमड़ी मक्कारी का प्रतीक है, चालाक लोमड़ी। शेर साहस का प्रतीक है, शेर साहस का प्रतीक है। सूअर घृणित वृत्ति का प्रतीक है। हाथी विशालता का प्रतीक है। उल्लू अज्ञान का प्रतीक है। कौवा चालबाजी का प्रतीक है। गरुड़ वैभव व तीव्र गति का प्रतीक है। तोता रटंत का प्रतीक है, रट्टू तोता। बाज छापामारी का प्रतीक है, जिस तरह से बाज ऊपर से अपने शिकार पर नजरें रखता है और चपाट से अपने शिकार पर वार करता है, उसे पकड़ लेता है, बाज छापामारी का प्रतीक है। हंस विवेक का प्रतीक है। कर्ण दानवीर का प्रतीक है। दान, अगर कोई बहुत ही दानी हो तो हम नहीं कह देते कि ये तो कर्णवीर है, कर्ण की तरह दानी है। कामदेव अपनी रूपबता के लिए जाना जाता है, कहते हैं कि कामदेव के जितना कोई सुंदर नहीं है। गांधी अहिंसावाद का प्रतीक है। चाणक्य कूटनीति का प्रतीक है। जयचंद देशद्रोह का प्रतीक है। त्रिशंकु द्विविधा का प्रतीक है, त्रिशंकु द्विविधा का प्रतीक है। दधीची आत्म बलिदान का। विभीषण घर का वेदी, लंका ढाए। युधिष्ठिर न्यायप्रिय का। रावण घमंड का प्रतीक है। इसी तरह से श्रवण कुमार माता पिता का आज्ञाकारी। सावित्री पतिव्रता। हरिश्चंद्र सत्यवादिता के लिए हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। हिटलर तानाशाह के लिए प्रसिद्ध है। नाग क्रोध के प्रतीक है। शेषनाग काल का प्रतीक है। सांप धोखेबाजी का प्रतीक है। अनार अतिशयता का प्रतीक है। कमल प्रसन्नता का प्रतीक है। गुलाब सौंदर्य का प्रतीक है। इसी तरह से तुलसी पवित्रता का प्रतीक है, तुलसी पवित्रता का प्रतीक है। पीपल ध्यान का प्रतीक है। बरगद सृष्टि का प्रतीक है। विल्व कल्याण का प्रतीक है। कलश जीवन का प्रतीक है। कौड़ी धन का प्रतीक है। चक्र काल व धर्म का प्रतीक है। चींटी मंद चाल का, हम कहते हैं ना ये तो चींटी की चाल चलता है। नारियल समृद्धि का। पत्रपुष्प अंतकरण का। पुस्तक साहित्य का। बांसुरी आकर्षण का, जिस तरह से श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे और गोपियाँ आकर्षित होकर भागी चली आती थी, इसीलिए बांसुरी को आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। रुद्राक्ष पीड़ाहरण के लिए, रुद्राक्ष पीड़ाहरण का प्रतीक है। वीणा संगीत का प्रतीक है। शंख सत्व का प्रतीक है। शिवलिंग संपूर्णता का प्रतीक है। हाथ मंगल का प्रतीक है। तो ये थी आज की क्लास हमारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।